आयोग की कि मतदाता घर से बाहर जरूर निकले, ये कोशिश की गई है। तैयारियां कुछ इस तरह से की गई हैं कि मतदाता अगर पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि गर्मी का वक्त भी है। हर तरह से सुविधा दी गई है कि मतदाता जागरूक रहें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब से आधे घंटे बाद 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी की 13 सीटें जो बेहद महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए, और लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ मैदान में है और सीधी टक्कर बीजेपी को देता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार क्योंकि ये तमाम सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सीधा मुकाबला है बीजेपी और सपा के बीच। सीएम योगी ने भी चौथे चरण को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, लोकसभा चुनाव का चौथा चरण आज है। मतदाताओं से सीएम योगी ने अपील की है, पहले मतदान फिर करें जलपान। आपका एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण है। विरासत विकास के लिए मतदान करें, सुरक्षा सम्मान के लिए मतदान करें। तो सीएम योगी ने मतदाताओं से अपील की है कि आपका एक एक वोट बेहद कीमती है। आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए वोट करें। आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए मतदान करें। तो आज बेहद महत्वपूर्ण है ये 13 सीटें जो काफी निर्णायक भूमिका भी निभाएंगी जब रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या कुछ उसका समीकरण रहा है ये जरा आपको बता देते हैं। आज जो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो आपको बता देते हैं। वो 13 सीटें कहां हैं, जहां शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है, इसके अलावा आपको बताएं कन्नौज है, उन्नाव है जहां आज वोटिंग होने वाली है। अब से कुछ देर बाद धौरहरा में भी आज वोटिंग होनी है। इसके अलावा सीतापुर में भी आज वोटिंग होने वाली है। तो ये 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां आज अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। हरदोई में भी आज वोटिंग होगी, बहराइच में भी आज वोटिंग होगी। तो ये 13 सीटें जहां आज मतदान होना है। मिश्रिक में भी आज वोटिंग होने वाली है। ये 13 सीटें जो काफी महत्वपूर्ण है। हॉट सीट जो है वो आपको बता रहे हैं, कन्नौज सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर भी काफी हॉट सीट है। इटावा में भी यहां सीधी टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और सपा के बीच। इसके अलावा उन्नाव, साक्षी महाराज एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जो हॉट सीट है जिसमें तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। तो ना हो कन्नौज हो, इटावा हो, इसके अलावा लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, ये वो सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। अब बीजेपी की भी साख दांव पर लगी है क्योंकि इस बार ताबड़तोड़ प्रचार भी हुआ है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर हम बात करें गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। प्रधानमंत्री ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की और कई जगह तो ऐसा कहा जा रहा है जहां प्रधानमंत्री ने रैलियां की हैं वहां का हवा का जो रुख है वो बदलता हुआ भी नजर आया है। बहरहाल ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्याशी जो है वो 130 हैं इस बार चुनावी मैदान में। वोटर्स की जो संख्या है वो लगभग 2.47 करोड़ है। इसके अलावा जो पुरुष वोटर्स हैं वो 1.31 करोड़ हैं और महिला वोटर्स जो हैं वो 1.15 करोड़ है। तो ये वोटर्स की संख्या है जो आज पहुंचेंगे पोलिंग बूथ पर, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो 13 सीटों पर आज अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। तो 3 चरण हो चुके हैं, आज चौथा चरण है। और अजय मिश्रा टेरी लखीमपुर खीरी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस बार इनकी राह आसान है या फिर टक्कर बहुत जबरदस्त है, ये देखने वाली बात होगी। रेखा वर्मा को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। धौरहरा में संगीता राजवंशी को मिश्रिक से हैं ये सपा गठबंधन प्रत्याशी। इसके अलावा साक्षी महाराज उन्नाव से हैं बीजेपी प्रत्याशी। कहा जा रहा है इस बार इनकी राह भी इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद बीजेपी से प्रत्याशी हैं और डॉक्टर रामशंकर कठेरिया इटावा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सुब्रत पाठक कन्नौज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो टक्कर देंगे अखिलेश यादव को। और अखिलेश यादव जो कन्नौज से सपा गठबंधन की तरफ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले डिंपल यादव भी यहां पर चुनाव लड़ चुकी है। एक वक्त था जब कन्नौज बेसपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने सेंध लगाई और सुब्रत पाठक वहां से जीत गए थे। और एक बार फिर से वो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को हराएंगे, लेकिन जनता किसे जिताएगी ये देखने वाली बात होगी।
तो चौथे चरण के लिए अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 13 काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में बंद होने वाली है। चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारियां की हैं कि मतदाता जागरूक हो। और प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, हमारे सहयोगी। प्रवीण, क्या जानकारी दे रहे हैं आप, क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अब से बस कुछ ही देर का वक्त है वोटिंग शुरू होने में। जी बिल्कुल, आज देश का एक ऐसा महापर्व है जिसके लिए लोग उत्सुक रहते हैं। ऐसे में मैं कानपुर शहर अपने आप में एक अलग शहर माना जाता है। फिलहाल आज 20 प्रत्याशी हैं जो दोनों सीटें हैं कानपुर में, कानपुर नगर सीट और अकबरपुर लोकसभा सीट को मिला के कुल 20 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला आज पिटारे में बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि लोग जागरूक कितने हैं। हमारे साथ दद्दू मौजूद है और अभी 7 बजा नहीं है मेरे हिसाब से, 6:35 हो रहा है। दद्दू, जागरूकता के तहत पहले पहुंच गए हैं, आदर्श बूथ है। हम क्या आंकड़े हैं वो बाद में बताएंगे, पहले सीधे इनसे बात करें। क्या नाम आपका? मैं किशोर कुमार मिश्रा स्वरूप नगर से आया हूँ। मेरी बेटी इंडियन आर्मी में कर्नल है और हम लोग वो तीसरी सबसे बड़ी इसको इकोनॉमी वो बनाना चाह रहे हैं, इसलिए वोट करने आए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आज आप आए, क्योंकि पहले लोगों को उत्सुकता रहती है ना कि चुनाव आ रहे हैं, हम अपना नेता चुने, तो आपके मन में क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आप यहाँ पोलिंग बूथ तक आए हैं? हमारा मुद्दा केवल एक ये है कि जो जिस तरह से विकास हो रहा है वो विकास आगे बढ़ता है, केवल एक मुद्दा ये है। अच्छा, जागरूकता, आप चले आए सुबह, तमाम लोग नहीं आते, वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, इसको लेके क्या कहेंगे? इसको लेके एक तो समस्या ये कि जो बीडीओ है यहाँ के वो पूरा चेक तो करते नहीं है इसको। जो वो लिस्ट है उसको, वोटर लिस्ट, कई मर चुके हैं, कई बाहर जा चुके हैं। हमारे घर से बता रहा हूँ, 7/116 से कई लोग जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम यही करते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? रूपीना मिश्रा। अच्छा, सुबह से वोट डालने के लिए आए, किसी और काम से निकले? बिल्कुल वोट डालने के लिए। सुबह से रात को तैयारी करके रखी थी कि सुबह वोट डालने जाना है, पहला वोट डालना है, पर शायद पहला नहीं मिलेगा मुझे डालने को। नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 7 बजे का समय, आप लोग पहले आए, तो मुझे आज पहला वोट डालना है। अरे जहन में मुद्दे क्या रहेंगे आज, चूंकि इंतजार रहता है 5 सालों का, प्रधानमंत्री चुनना होता है, ऐसे आपके जहन में क्या मुद्दे हैं? मुद्दा सिर्फ भारत का विकास, भारत का सांस्कृतिक, धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विकास हो रहा है, बस सिर्फ एक वही मुद्दा और कुछ नहीं है। एज कोई मुद्दा नहीं है, जो फालतू के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाले कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा है, भारत का सर्वतोन्मुखी विकास। आप महिला है तो आपके मन में क्या सवाल रहता है चुनाव को लेकर? महिलाएं खुद अगर हिम्मत करेंगी आगे बढ़ेंगी, उनके किसी पार्टी की जरूरत नहीं है कि कोई पार्टी आए और उनको आगे बढ़ाए। अगर आपके अंदर काबिलियत है, जनता जागरूक है और नजर आ रही है। अब देखा होगा कि ये धीरे धीरे जैसे ही 7 बजते हैं उसके बाद किस तरह भीड़ दिखती है पोलिंग बूथ पर। बने रहे हमारे साथ, जरा रुक रहे थे ज्ञानेंद्र का। ज्ञानेंद्र, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब से कुछ ही वक्त बचा हुआ है वोटिंग शुरू होने में। ज्ञानेंद्र भी कानपुर से ही। और आप देख सकते हैं कि ये मॉडल बूथ है जो तैयार है पूरी तरीके से, और मतदाता भी आपको नजर आ रहे हैं, ये तैयार हैं। सबसे पहले मैं मॉडल बूथ दिखा दूं। देखिए इस तरीके से रंगों में रंगा गया है ये मॉडल बूथ। किस रंग, जो पीले और सफेद कलर के गुब्बारे हैं चुनाव आयोग के जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा आप देखिए स्लोगन भी लिखा हुआ है, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करे मतदान। और ये सेल्फी पॉइंट है, यानी कि जो मतदाता वहां से वोट डालने के बाद आएंगे वो यहाँ पर सेल्फी भी खींचेंगे। और आपको बता दें, खास बात ये है कि अभी मतदान होने में लगभग 20 मिनट का टाइम बाकी है मतदान शुरू होने में, लेकिन इसके पहले देखिए उन्नाव का मतदाता जागरूक कितना है, वो अभी से लाइन में लग गया है और मतदान अपना मतदान करने के लिए। कुछ मतदाता भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी भैया, अभी टाइम है और आप पहले ही आ गए मतदान, क्या संदेश देंगे? हम चाह रहे थे कि हम सबसे पहले मतदान करें और लोगों को भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आके, मौसम अच्छा है और मतदान कर लें। यहाँ पर बिल्कुल अभी भीड़ नहीं है और यहाँ पर वोट डालने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ बीएलओ वगैरह सब अच्छे से बैठ गए हैं आकर और लोगों को पर्चियों में मदद कर रहे हैं। अच्छा, क्या किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप? मुद्दे क्या होंगे? हमारा मुद्दा है कि विकास ऐसे ही चलता रहे और भ्रष्टाचार के विरोध में हमको वोट डालना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। कुछ और भी लोग हैं, कुछ और मतदाता हैं जो 7 बजे के पहले ही, यहाँ काफी देर पहले जब हम आ गए थे, वो भी पता किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप लोग? मुद्दे यही है कि विकास और महंगाई, यही तो विकास है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो पहले से, देखिए अब बहुत जागरूक हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी प्रशंसा करूंगा कि मतदान शुरू होने के पहले ही आप क्या सोच के आई हैं? हम लोग 6:15 बजे आ गए थे और बोले कि सबसे पहले वोट डालेंगे। अच्छा, यानी कि पहले करो मतदान फिर करो जलपान।
पहले करो मतदान फिर करो जलपान। आप भी मैडम काफी पहले आए, महिला हैं, किन मुद्दों क्या सोच के आ रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट डालने जा रही हैं? हम जो है कि पहले आए हैं, जो जी बता रही हैं। अच्छा, तो अब तैयारियां भी मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ से जो मतदाता है, ठीक है ज्ञानेंद्र, आपके पास लौटेंगे। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। आशीष का जरा रुख कर लेते हैं। आशीष, वहां पर कैसी टक्कर देख रहे हैं और क्या तस्वीरें? देखिए, अब से कुछ ही देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, करीब 1280 यहाँ पर जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2085 मतदेय स्थल है, जहां पर कुछ ही देर में 7 बजेगा। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो मतदाता पहुंचेंगे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर बात की जाए हरदोई जनपद की, तो हरदोई जनपद में 8 विधानसभा और 8 विधानसभाओं में 30 लाख से अधिक मतदाता हैं। हरदोई लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं और मिश्रित लोकसभा जिसमें 3 विधानसभाएं आती हैं। मिश्रित लोकसभा को हरदोई, सीतापुर और कानपुर नगर की बिल्हौर विधानसभा को मिलाकर के एक मिश्रित लोकसभा सृजित की गई। अगर हरदोई लोकसभा की बात करें तो 19 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो 12 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा, भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत और बसपा से मौजूदा MLC भीमराव अंबेडकर चुनावी मैदान में है। तो जब यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया 7 बजे शुरू होगी तो धीरे धीरे मतदाता पोलिंग स्टेशन की ओर रुख करेंगे। वही करीब 18 लाख मतदाता मिश्रित लोकसभा क्षेत्र में है, जहां पर मतदाता वहां पर करीब 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 9 प्रत्याशियों जरा तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से अभी वहां की तस्वीरें हैं, क्या वोटर्स पहुंचना शुरू हो गए? देखिए, अगर वोटरों की बात की जाए तो अभी करीब 15 मिनट का समय अभी बाकी है मतदान शुरू होने में। हालांकि अभी वोटर यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो मतदान केंद्र है उनको सजाया संवारा गया है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर जो है आदर्श बूथ बनाए गए हैं, वुमेन मैनेज बूथ बनाए गए हैं, जिससे मतदाताओं को लुभाया जा सके। और यहाँ पर जो है इन मतदान केंद्रों पर जो है सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार प्रवीण का जरा रुख करते हैं, कानपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रवीण, इस बार कानपुर में भी काफी अहम फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण है। जी बिल्कुल, कानपुर शहर अपने आप में अलग इसलिए है क्योंकि कानपुर में 2 लोकसभा है, एक कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा। कानपुर नगर सीट को लेकर काफी जद्दोजहद रही है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारने में बहुत सोच समझ बहुत समय लगाया, जिसको लेके काफी अड़चने आई, विरोधाभास भी रहा अंतर्घात में। लेकिन उसके बाद में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मामले को मैनेज किया गया। लेकिन नगर की सीट को लेकर काफी चर्चाएं रहती हैं और फाइट जो देखने को मिलने वाली है वो फिलहाल यही देखने को मिलेगी कि कानपुर नगर सीट पे दार कौन रहता है, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता है या बीजेपी आगे बढ़ती है। क्योंकि प्रशासन सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहता है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज कितना अधिक से अधिक बढ़ जाए, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियां करता है। कानपुर में डीएम ने एक शादी का कार्ड छपवाया जिसमें लिखा कि मतदान करना आवश्यक है। जिस तरीके से हम लोग मैरिज का शादी का कार्ड जागरूक करने के लिए कोशिशें की गई हैं। बने रहे आप हमारे साथ। आलोक का जरा रुख कर लेते हैं, अकबरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, क्या पहुंचना शुरू हो गए मतदाता? जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई, क्योंकि गर्मी अत्यधिक होनी है, थोड़ी देर बाद गर्मी धूप निकलेगी, तो इसके लिए लोगों को समस्या ना उठानी पड़े, इसके लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। लोग भी मतदाता, आपको बता दें क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, तो जो मतदाता है वो भी यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। कुछ मतदाता यहाँ पर बैठे हैं और आपको यहाँ दिखा दें पीछे जो अंदर जहाँ पे मतदान होना है वहां पर भी लाइन अभी से लाइन लगाने लगे हैं। जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कानपुर देहात में लगभग 10 लाख जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आज मनाया जा रहा है। तो लोग बढ़ चल के हिस्सा भी लेंगे और सुबह से ही पहुंचने लगे। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? साक्षी। वोट डालने आए हैं जी? कहाँ से आए हैं? आज बिल्कुल सुबह आ गए, बिल्कुल जल्दी। पहला अब ये है कि काम धंधा देखना है तो वोट डालना ही पड़ेगा। किस मुद्दे पे मतदान करेंगे? अब यही है मतलब कि काम काज होता रहा, काम काज होता रहा। तो देखिए, काम के मुद्दे पे जो मतदाता है वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कानपुर देहात में 3 विधानसभाएं हैं और तीनों विधानसभाएं अलग अलग जो लोकसभाएं हैं उसमें लगती है। जो रसूलाबाद यहाँ की विधानसभा है वो कन्नौज लोकसभा में लगती है, जो सबसे हॉट सीट है। उसके बाद जो सिकंदरा विधानसभा है वो इटावा में लगती है और अकबरपुर रनिया
अकबरपुर में लगती है। अलग अलग है तीनों विधानसभा, तीनों को मिलाकर लगभग 10 लाख बिल्कुल सारी ही सीटें काफी महत्वपूर्ण है। बने रहिए आशीष हमारे साथ और तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको बताएं सीतापुर की अगर बात करें तो ब्रेक आदर्श मतदान केंद्र बनकर तैयार है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। हम मौजूद हैं इस समय सीतापुर शहर के आदर्श मतदान केंद्र पर। दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल गांव की तर्ज पर यहाँ पर छप्पर डाल करके मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ तैयारियां की हैं। जोरदार तैयारियां हैं। अंदर भी आपको दिखाएंगे कि गांव के ही तर्ज पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी हैं और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जिलाधिकारी पहुँचेंगे और ये मतदान केंद्र में वह उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद मतदाता यहाँ पर 7 बजे से मतदान करेंगे। पूरी गांव की तर्ज पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं बैठी हैं और यहाँ पर पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। सामने भी जो मतदान कर्मी मतदान कराने आए हैं वह सब खड़े हुए हैं। इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी महिलाएं हैं, पूरी तरीके से थाली सजकर तैयार है और ये लोकतंत्र का महापर्व है। थाली तो वैसे भी पार्टियों के लिए भी आज सच कर तैयार है, क्योंकि मतदाता जितना बढ़ चढ़कर निकलेगा ही अधिक से अधिक मतदान करने की अपील है। इसी को लेकर के यहाँ के जो सीतापुर के जिला अधिकारी हैं अनुज सिंह, उन्होंने इसे आदर्श मतदान केंद्र बनाया है। पूरी गांव की तर्ज पर यहाँ पर तैयारी कराई गई है। राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर। तो देखिए मतदान की महा कवरेज लगातार जारी है कि अब से कुछ देर बाद, अब से 15 मिनट के अंदर ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। कई मतदाता बहुत जागरूक भी हैं, पहले से ही लाइन में लगे हैं कि पहले वो मतदान करेंगे उसके बाद दूसरा कोई काम करेंगे। सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से जरा ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, आप जिस बूथ में हैं वहां अच्छी तस्वीर ये है कि बहुत अच्छे से जागरूक करने की कोशिश की गई है, मतदाता पहुंचे भी और अपने वोट का भी इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, आपको पता है कि जितनी अच्छी तस्वीर है उतना ही ज्यादा यहाँ के मतदाता जागरूक हैं। आप देख सकते हैं कि अभी 7 नहीं बचा है और मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई। देखिए ये अपनी अपनी पर्ची यहाँ पे चेक करा रहे हैं मतदाता, क्योंकि ये बूथ के बाहर के ही तस्वीरों के माध्यम से हम जस्ट दिखा रहे हैं। देखिए शुरू किस मुस्तैदी से यहाँ काम शुरू हो गया। जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, जो बीएलओज हैं वो लगे हुए हैं। इसके साथ साथ तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा आपको अंदर की। देखिए जो मतदाता है वो जा रहे हैं अपने अपने वोटिंग के लिए। अभी लाइन, क्योंकि अभी मतदान शुरू नहीं होगा हुआ, इस वजह से ये अभी से लाइन में लगेंगे। तस्वीरों के माध्यम से धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ बूथ के अंदर से। आप देख सकते हैं ये देखिए जो तस्वीर है, ये जो मतदाता हैं ये लाइन में लगना शुरू हो गए हैं और अपने मतदान का इंतजार करेंगे। जैसे ही मतदान शुरू होगा वो अपनी वोट कास्ट करेंगे। और जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। जो ये तस्वीरों के माध्यम से जो तस्वीर आप देखिए, लाइन लग चुकी है। मतदान जो बूथ है उसके बाहर लाइन लग चुकी है। दिखाएंगे, देखिए ये देखिए कितनी मुस्तैदी से जो कर्मी है वो कितनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सबकी एक बाकायदा वोटर आईडी और चेक कर रहे हैं। उसके साथ तस्वीरें देखिए, ये देखिए लाइन लगी है अभी से, क्योंकि 7 नहीं बजा है, 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। लेकिन देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, क्योंकि यहाँ टोटल लगभग 6 या 7 जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं। और जो कर्मी है, जो फोर्स लगाई गई सुरक्षा कर्मी है, वो बाकायदा मुस्तैद है। और जो मतदाता है, ये देखिए ये सभी मतदाता, थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखाइए। देखिए सबके हाथ में अपनी सबके हाथ में जो पर्ची है, मतदान की पर्ची है, वो दिखा रहे हैं। और 7 बजे के पहले के दृश्य हैं। आप सोच सकते हैं कि उन्नाव में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने जा रहा है। कुछ और तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए एक और बूथ, ये बगल वाला बूथ, देखिए लाइन लग चुकी है। और ये देखिए महिलाएं भी हैं जो बच्चों के साथ आई हैं मतदान करने के लिए। और मतदान के बाहर ये पोलिंग एजेंट वगैरह भी हैं और जो फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, वो पूरी तरीके से हमें मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके अलावा उन्नाव का जो मतदाता है वो पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मतदाता जागरूक हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन वो कतार में लगे कि पहले वोट करें उसके बाद दूसरा काम करेंगे।